नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवधेश शर्मा और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आप सभी को अध्याय नंबर 15 सूक्ष्म वित्त, माइक्रो फाइनेंस और स्वयं सहायता समूह एसएचजी से संबंधित आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से समझाने वाले हैं। तो आप सभी वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को स्किप करके बिल्कुल नहीं देखिएगा। तो इसका देखिए उद्देश्य क्या है। सूक्ष्म वित्त माइक्रो फाइनेंस का इस इकाई का अध्ययन कर पाठक भारतीय माहौल में सूक्ष्म वित्त की अवधारणा और बैंकों के सूक्ष्म वित्त कार्यकलापों में स्वयं सहायता समूह की भूमिका को समझ सकेंगे। इसके तहत अब इसका परिचय देखिए। सूक्ष्म ऋण किसी व्यक्ति को उधार दी गई राशि है, जबकि सूक्ष्म वित्त गरीबों के लिए मित व्यतीता ऋण, वित्तीय सेवाएं और योजनाओं की व्यवस्था करना है। नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने सूक्ष्म वित्त को गरीबी का स्तर कम करने के उद्देश्य से आय सृजन के उद्देश्य से ग्रामीण लोगों को संपार्श्विक प्रतिभूति के बिना ऋणों की उपलब्धता के रूप में परिभाषित किया है। देखिए यहाँ डॉक्टर मोहम्मद यूनुस जो है, यही है जो सूक्ष्म ऋण का मतलब सेवाओं का लाभ करवाए हैं इन्हीं के द्वारा। तो इसमें होता है कि बैंक पर ऋण दिया जाता है। सूक्ष्म ऋणों का संपार्श्विक प्रतिभूति रहित ऋणों में रूप में परिभाषित किया जाता है। अब इस विषय पर किए गए अन्य अध्ययनों से यह बात निकल कर आई कि गरीबी के अनुपात में कमी आई है, लेकिन गरीब का रैंक अभी भी बहुत ऊंचा है। मतलब इस सूक्ष्म ऋण के जरिए है कि बहुत सारे गरीब रोजगार करके अपना अच्छा खुशहाल जीवन यापन कर रहे हैं। अतः गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले इन लोगों को लक्ष्य बनाने के लिए प्रणाली विकसित करने की ज़रूरत हो रही है। गरीबी से ऊपर उठने के लिए और उस अच्छा जीवन यापन करने के लिए लक्ष्य बनाना पड़ता है और उसका विकसित करने की भी ज़रूरत है। यह पिरामिड के सभी नीचे पायदान तक पहुंचने का एक प्रयास है। बैंकिंग उद्योग ने गत कुछ दशकों के दौरान मात्रा और जटिलता के रूप में ज़बरदस्त वृद्धि प्रदर्शित की है। सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय सुधारों के बावजूद इस बात का चिंता है कि बैंक जनसंख्या बड़े खंड विशेषकर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समान रूप से समाज की सुविधाओं से वंचित वर्गों को मूलभूत बैंकिंग सेवाओं के दायरे में नहीं ला पाए हैं। अभी जैसे होता है कि शहरी क्षेत्र में ये जो है सो बस ग्रामीण क्षेत्र में ही दिया गया है, लेकिन शहरी क्षेत्र में इसका अभी लाभ नहीं मिला। इसके कारण अलग अलग देशों में और देश के भीतर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग है, इसलिए रणनीति भी भिन्न हो सकती है। लेकिन एक चीज़ आम है, आजीविका सृजन में सहायता के लिए समुचित संस्था और नीतियाँ तैयार कर स्वरोजगार के अवसर खोलना निश्चित रूप से सर्वोत्तम रणनीति है। जो जीविका के माध्यम से जो सृजन मिलता है, तो उससे रोजगार के लिए बहुत अच्छा अवसर मिलता है। गत दशक में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को उधार के लक्ष्यों को बावजूद पिरामिड के सबसे नीचे पायदान तक पहुंचने में छोटे उधारकर्ता को ऋण के अनुपात और बैंक खातों की कुल संख्या दोनों में धीरे धीरे कमी आई है। इसमें देखिए क्या बोला जा रहा है कि गत प्राथमिकता क्षेत्र में उधार लक्ष्यों को बावजूद पिरामिड सबसे नीचे जो है से उधार ये ऋण, छोटे छोटे ऋण देकर बैंकों मैंने स्वयं सहायता समूह के मेंबर को देकर इसमें बैंक में भी बहुत गिरावट हुआ है। बहुत
वहाँ संख्या कम रहता है, वो क्योंकि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ही उनका काम हो जाता है। इस अंतर को भरने के लिए सूक्ष्म वित्त संस्थाएं MFI गरीबों के लिए वित्तीय सेवाओं की प्रमुख प्रदाताओं के रूप में उभरी है। अधिकांश MFI लाभ के लिए नहीं संगठन है जो ग्रामीण समूह या स्वयं सहायता समूह SHG के गठन में सहायता करते हैं। जो MFI है ऋण, तो वो स्वयं सहायता समूह में, ग्रामीण क्षेत्र में जो स्वयं सहायता समूह है उसमें काम आता है, और अन्य औपचारिक बैंकों से जोड़ते हैं जो प्राय ऐसे कार्यकलापों की ओर बढ़ाते हैं जो सूक्ष्म वित्त के परे होते हैं। इस मॉडल में भारत का लगभग 70% सूक्ष्म वित्त का ही आता है। चलिए अब हम बताते हैं कि सूक्ष्म वित्त क्या है। तो समझिए, सूक्ष्म वित्त निम्न आय वाले ग्राहकों या एकता उधार समूहों, उनके उपभोक्ता और स्वनियोजित शामिल है के लिए वित्तीय सेवाओं की व्यवस्था करना है जिनकी परंपरागत रूप से बैंकिंग और संबंध सेवाओं तक नहीं पहुंच रही है। देखिए सूक्ष्म वित्त क्या है कि सूक्ष्म वित्त निम्न आय वाले ग्राहकों का एकता उधार समूह जिनको उपभोक्ता और स्वनियोजित शामिल किया। जो निम्न आय वाले हैं उनको इसमें शामिल किया गया है, और वित्तीय सेवाओं की व्यवस्था है जिसकी परंपरागत रूप से बैंकिंग और संबंध तक सेवा पहुंच रही है सूक्ष्म वित्त के जरिए। अब इसका क्या है विशेषताएं, प्रमुख विशेषताएं, तो देखिए यहाँ सूक्ष्म वित्त की प्रमुख विशेषताएं इसका है, एक में है उधारकर्ता निम्न आय समूह से। सेकंड में है ऋण छोटी राशि के होते हैं, सूक्ष्म ऋण। उसके बाद है अल्पविधि ऋण। उसके बाद है ऋण बिना संपार्श्विक प्रतिभूति में के दिए जाते हैं। उसके बाद है चुकौती की उच्च आवृत्ति। उसके बाद है ऋण आय बढ़ाने के उद्देश्य से लिए जाते हैं। सूक्ष्म वित्त की प्रमुख विशेषता है। अब इसका हम विशेषताएं पर ध्यान दे रहे हैं। सूक्ष्म वित्त का महत्व क्या है, यहाँ देखिए सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम को महत्व निम्नलिखित कारणों से दिया जाता है। तो एक में क्या है, देखिए परंपरागत औपचारिक वित्तीय प्रणाली के निर्माण की संभाव्यता। MFI परंपरागत प्रणाली के जरिए जैसे ही वित्तीय सेवाएं अधिक वहनीय मूल्य पर उच्चतर लचीलेपन के साथ प्रदान करती है, जिससे सूक्ष्म वित्तीय सेवाओं निम्न आय की बड़ी संख्या से अधिक आकर्षक होते हैं। देखिए यहाँ MFI के जरिए जो है उसमें अधिक सेवाएं बहुत कम मूल्य पर दिया जाता है, और जिसमें निम्न आय वाले समूह इसमें अधिक आकर्षक होते हैं। वित्तीय रूप से निरंतर रहता है। सूक्ष्म वित्त संस्थाएं वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर, संपार्श्विक मुक्त, सब्सिडी मुक्त, ग्राहकानुकूल, स्थानीय रूप से प्रबंध की जाने वाली संस्थाओं के निर्माण में सहायता कर सकती है। मूल दर्शन है उधारकर्ता सबसे अच्छा जानता है। देखिए वित्तीय रूप में निरंतरता क्या होता है कि सूक्ष्म वित्त संस्थाएं जो है जिस पर आत्मनिर्भर रहते हैं, तो उसमें क्या है कि मुक्त, संपार्श्विक मुक्त, सब्सिडी, ग्राहकानुकूल, स्थानीय रूप से प्रबंध की जाने वाली संस्थाओं के निर्माण में सहायता की जाती है। और अब यहाँ देखिए क्या है, वहनीय आजीविका का संवर्धन। गरीबी में बड़े स्तर पर कमी वहनीय आजीविका के संवर्धन के जरिए संभव है। ऐसा आजीविका के संवर्धन के लिए आवश्यक ऋण और संबंध सेवाओं तक आसान और वहन करने योग्य बिना सब्सिडी के पहुंच के द्वारा किया जा सकता है। सूक्ष्म वित्त ने न केवल प्रकट उद्यमीय क्षमताओं को बढ़ावा दिया है, बल्कि उनको गरीबी
का वहनीय ढंग से मुकाबला करने के लिए भी समर्थ किया है। देखिए, आजीविका मतलब होता है कि उसको जीने का तरीका सिखाता है। तो इसमें है कि गरीबी के बड़े स्तर पर कम वहनीय जो जीविका से जुड़े लोग हैं उनको बहुत मतलब कम परसेंट पर मतलब ऋण दिया जाता है, और वो अपने मतलब होता है कि अपने तरीके से पैसा मतलब जमा भी करते हैं और रोज़गार भी करते हैं, जिससे उनकी क्षमता भी बढ़ता है और उनकी गरीबी का वहनीय भी ढंग से मुकाबला में समर्थ होता है। अब यहाँ देखिए, इसमें महिलाओं का शक्तिकरण मूल स्तर पर सामाजिक और सामूहिक कार्रवाई के जरिए हो सकता है। स्वयं सहायता समूह और समूहों के रूप में अन्य रूपों तथा विश्व भर में सूक्ष्म वित्त आंदोलन से संचालित संगठनों द्वारा प्रदत्त जोर और एकता ने गरीब महिलाओं को अपने अधिकारों, घर और बाहर दोनों जगह लड़ने और सुरक्षित रहने में प्रदान की है। इस प्रकार सूक्ष्म वित्त ने मूल स्तर तक लोकतंत्र को मजबूत किया है। देखिए, इसमें होता है कि महिलाओं को एक तरह से शक्तिकरण भी होता है कि एक जगह कोई इकट्ठा बैठती नहीं थी, लेकिन ये जो होता है स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आपस में सबको एकता भी आया है, और इसमें अपना सभी लोग एक जगह मतलब जैसे लड़ने का भी काम की है सूक्ष्म वित्त आंदोलन, और इसके जरिए सामाजिक भी शक्तिकरण हुआ है, और यह विश्व भर में इसके बारे में जाना जाता है, और यह गरीबों, महिलाओं के अधिकारों और घर से बाहर और दोनों जगह लड़ने में भी सुरक्षित किया है। तो ये और सूक्ष्म वित्त में अब जो है यह महिलाओं को भी मजबूत किया है और लोकतंत्र को भी मजबूत करने में बहुत काम किया है, क्योंकि ये जो सूक्ष्म वित्त के जरिए जो है सो बैंक बहुत सस्ता ऋण भी देता है जीविका के माध्यम से, और जीविका की दीदी है सो पैसा खुद निकालती भी है और खुद बांटती भी है और खुद जमा करती भी है। उसमें होता है कि कोई स्टाफ वगैरह का भी उतना ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि लोकतंत्र भी बहुत मजबूत होता है और वो अच्छे से अपना अधिकार भी समझ जाती है। उसके बाद है कि स्थानीय पूंजी को काम में लेना। क्या है कि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए निधि उल्लेखनीय ढंग से स्थानीय पूंजी द्वारा जुटाई जा सकती है। अनेक सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम गरीब और महिला को ऋण एवं संबंध सेवाओं अपने स्वयं की बचतों से प्रदान करता है। देखिए, स्थानीय पूंजी जो होता है कि ये जो अपना खुद जमा करती भी हैं, और उसके बाद होता है कि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की निधि उल्लेखनीय ढंग से पूंजी द्वारा जुटाई जाती है। तो अपना क्या काम होता है कि अपना सब बचत भी करती हैं। अनेक सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम गरीब और महिलाओं को ऋण एवं संबंध सेवाएं अपने स्वयं सहायता समूह की बचतों से भी प्रदान करते हैं। अब इसमें है कि मौजूदा औपचारिक वित्तीय प्रणाली को सुदृढ़ और विस्तार करना। तो यहाँ देखिए, मौजूदा औपचारिक वित्तीय संस्थाएं जैसे वाणिज्यिक बैंक, ऋण संघ नेटवर्क और सरकार के स्वामित्व वाली वित्तीय संस्था को सूक्ष्म वित्त कार्यकलापों द्वारा सुदृढ़ किया जा सकता है। सूक्ष्म वित्त कार्यकलाप अपने बाजारों को बचत एवं ऋण दोनों परिचालनों के द्वारा बढ़ा सकता है और इनमें लाभप्रद को बढ़ने की संभावना भी है। इसमें जो है देखिए कि यह वाणिज्यिक बैंक द्वारा मतलब और संघ नेटवर्क और सरकार के स्वामित्व वाली वित्तीय संस्था को सूक्ष्म वित्त कार्यकलाप को सुदृढ़ किया जाता है यह, और इसमें सूक्ष्म वित्त कार्यकलापों के जरिए बाजारों एवं वस्तुओं एवं ऋण पर परिचालन के द्वारा मतलब बढ़ा सकते हैं और लाभप्रद बढ़ाने की संभावना होता है। उसके बाद है कि उद्यम विकास और बड़े स्तर पर रोजगार सृजन को दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तित किया जा सकता है। अनेक ग्रामीण लोग मजदूरी के रोजगार पर आजीविका का मुश्किल से निर्वाह करते थे। अन्य सेवाओं जिन तक कोई सूक्ष्म वित्त प्रणाली के जरिए पहुंच हो सकती थी कारण उद्यमी बन गए। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन मतलब इसके जरिए मतलब किया गया और ग्रामीण क्षेत्र में परिवर्तित भी
किया जा सका। तो अन्य ग्रामीण लोग मजदूरी के रोजगार अपनी आजीविका का मुश्किल से निर्वाह करते थे। मतलब ग्रामीण क्षेत्र में बहुत मतलब अपना मजबूरी बस जैसे तैसे घर चलाते थे। तो अनेक सब सेवाओं इनको तक मतलब दिया गया जिनसे सूक्ष्म ऋण प्रणाली के जरिए पहुंचा सका। तो वे अच्छे मतलब कारण मतलब उद्यमी भी बन गए। अब यहाँ है प्रयोग और नवोन्मेष में परिणाम स्वरूप बेहतर वित्तीय योजनाओं की उपलब्धता। तो सूक्ष्म वित्त के सर्वाधिक भरोसेमंद नवोन्मेष निम्नलिखित है। चलिए हम थोड़ा वीडियो जल्दी हो रहा है इसलिए हम आप लोग को केवल पढ़ के ही बता देते हैं। तो एक में है नियमित अंतरालों पर छोटे ऋणों की उपलब्धता। ख में है ऐसी बचत सेवाएं प्रदान करना जो छोटे बचत खातों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ग में है समूह आधारित दृष्टिकोण का उपयोग कर संपार्श्विक प्रतिभूति की कमी की समस्याओं का समाधान करना। घ में है चुकौती संग्रहण की उच्च आवृत्ति के जरिए चुकती अनुशासन विकसित करना। अंग में है कि सामाजिक और सक्षम दबाव का उपयोग करना तथा दोबारा उच्चतर ऋण देने का वादा करना। च में है लेन देनों की लागतों में कुछ को नीचे समूह स्तर पर ले जाकर लागत में कमी के द्वारा समस्याओं का समाधान करना। घ में स्टाफ के लिए प्रोत्साहन योजना तैयार कर पहुंच को बढ़ाना। तो चलिए हम इतना ही पर हम अपना वीडियो को समाप्त करते हैं। इसमें अगर आप लोगों को कहीं समझ में अगर नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप सभी लाइक करना भूल जाते हैं इसलिए हमको याद करवाना पड़ता है कि लाइक कर दीजिएगा। आप सभी का हमारे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट बैठक में आपको MFI का गठन से संबंधित जानकारी देंगे। बाय बाय सभी को एक साथ।